सड़कों पे ना आवाज है ना संसदों में वार है। लगता है विपक्ष को सिर्फ चुनाव से ही प्यार है। जनता तो रोज जलती है महंगाई और बेरोजगारी से। नेता बिजी बैठे हैं बस राजनीति की तैयारी में। ना मैं लेफ्ट से ना मैं राइट से, सवाल करता हूं हर पावर और माइक से। तो नमस्कार, मैं सत्यम बिहार से। आजकल भारत के पॉलिटिक्स में कुछ अजीब सिचुएशन सी बन चुकी है। सरकार तो हर जगह एक्टिव है, लोगों के विकास कार्यों में नहीं, अपनी विकास कार्यों में। सांसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, हर जगह पर विपक्ष बस चुनावी रैली में। आखिर भारत का विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो गया है? उन्हें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से डर है, या मीडिया उनके सवालों और मुद्दों को इग्नोर करती है, या सच फिर यह है कि हमारा विकास ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है? तो सबसे बड़ी बात यह है, यदि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है तो देश के जनता के वास्तविक मुद्दों पर आखिर बात कौन करेगा? हमारे देश में कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष बरसाती मेढक की तरह हो गया है, बस चुनाव में दिखाई देते हैं। यानी इलेक्शन आया तो मोड ऑन और इलेक्शन गया तो कम डाउन। एक विपक्ष का काम होता है जनता के बुनियादी और वास्तविक मुद्दों को सांसद से लेकर सड़क तक उठाए, लेकिन हमारा विपक्ष एंटी गवर्नमेंट स्लोगन तक ही सीमित हो जाता है। सबसे बड़ा नैरेटिव, जब हमारे विपक्ष के कोई लीडर जनता के वास्तविक या बुनियादी मुद्दों पर बोलता है या बोलने की कोशिश करता है, तो थोड़ी देर ही बाद ईडी की इंक्वायरी, सीबीआई की जांच और इनकम टैक्स की रेड की हेडलाइन हर जगह आने लगती है। हमारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा कई बार आरोप भी लगाए गए हैं कि संसद में किसी भी वास्तविक या बुनियादी मुद्दे पे बोलते समय हमारी माइक की कनेक्शन काट दी जाती है या बंद कर दी जाती है। सच क्या है, करप्शन के अगेंस्ट एक्शन या पॉलिटिकल प्रेशर? ये तो जांच का विषय है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देश के वास्तविक और बुनियादी मुद्दों पे बोलने वाले नेता को अपने पाले में कर लिया गया, यानी यूं कहूं तो खरीद लिया गया। क्या पावर के डर से और पैसा के बल से सब कुछ संभव है? यूं कहूं तो जहां तक आपकी सोच जा रही हो। क्या सरकार के द्वारा ऐसी गतिविधि भी विपक्ष को कमजोर कर रही है? आजकल का पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं चलती है, ये टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया से भी चलती है। यानी जो नैरेटिव कंट्रोल करेगा वही पब्लिक इमोशन को भी कंट्रोल करेगा। करंट गवर्नमेंट की मीडिया मैनेजमेंट इतने अच्छे हैं कि हम प्रेस फ्रीडम के मामले में 157 यानी 157 नंबर पर आ चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा, अगर देश में विपक्ष कमजोर हो गया तो गवर्नमेंट पे अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर ही नहीं रहेगा, और जब अकाउंटेबिलिटी कम होती है तो लोकतंत्र धीरे धीरे वन साइडेड सिस्टम बनने लगता है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन किसी देश का दुश्मन नहीं होता, वो लोकतंत्र का बैलेंसिंग सिस्टम होता है। क्या सच में गवर्नमेंट अपोजिशन को खत्म करना चाहती है? इतिहास कहता है जहां सवाल पूछने वाले कम होने लगे तो वहां लोकतंत्र सिर्फ नारा बनकर रह जाता है। तो आपको क्या लगता है, भारत का अपोजिशन सच में कमजोर है या मीडिया और सिस्टम उनकी इमेज को कमजोर बना दी है? तो आपको क्या लगता है, कमेंट में अपना विचार जरूर दें।